हेलो बच्चों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे 14वां पाठ फसलों का सफ़र, कक्षा 4 पर्यावरण अध्ययन के लिए। इस पाठ में फसलों के चक्र के बारे में, फसल कैसे बोई जाती हैं, फसलों से क्या फ़ायदा क्या नुकसान है, इसके बारे में एक पिताजी अपने बच्चों के साथ में पंजाबी और हिंदी भाषा में बात कर रहे हैं। तो ये सब कुछ आपको इस पाठ में जानने को मिलेगा। परंतु आपको पाठ शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दें। चलिए शुरू करते हैं। हम बात करेंगे राजस्थान के श्रीगंगानगर ज़िले की, क्योंकि श्रीगंगानगर ज़िला पंजाब से बिल्कुल लगता हुआ है, तो उसमें पंजाबी भाषा की बहुत ज़्यादा झलक देखने को मिलती है। तो श्रीगंगानगर में हिंदी और पंजाबी दोनों भाषाएँ देखने को मिलती है, इसलिए आपको यह पाठ हिंदी और पंजाबी दोनों में पढ़ने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। श्रीगंगानगर के एक गांव में किसान और उनका बेटा खेत में घूमते हुए बातचीत कर रहे थे। आओ हम भी जाने उनकी बातचीत। वो क्या बातचीत कर रहे हैं यहाँ पर? कुलवंत बोलता है, पापा जी अब की बार अपने खेत में फसल अच्छी हुई है। तो सुरजीत कह रहा है, हाँ पुत्र। पुत्र का मतलब होता है बेटा। हाँ बेटा, इसका मतलब ये है। तो कुलवंत बोल रहा है, पापा जी फसल पक गई है, अब इसे कटवानी पड़ेगी। सुरजीत बोलता है, हाँ पुत्र, फसल कटवाने का सारा इंतजाम कर दिया है, तू तो गेहूं निकालने के लिए थ्रेसर का इंतजाम कर दे। थ्रेसर जानते हो? गेहूं निकालने के लिए एक मशीन होती है जो गेहूं के भूसे को और गेहूं को अलग करने का काम करती है। कुलवंत बोल रहा है, पापा जी गेहूं निकलेगा तब हम इसे कहाँ रखेंगे? तब पापा जी बताते हैं, सुरजीत बोलते हैं, पुत्र मैं बाजार से बोरियां खरीद कर लाऊंगा और उन्हें गेहूं को उनमें भर देंगे, फिर मंडी ले जाकर बेच देंगे। पता कीजिए और लिखिए। अब ये प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। पहला प्रश्न, आपके क्षेत्र में किसान कौन कौन सी फसलें उगाते हैं? तो इसका उत्तर आप दे सकते हैं। जैसे आप राजस्थान में हैं तो गेहूं, बाजरा, जौ, चने, सरसों, ये फसल बड़ी मात्रा में उगाई जाती है। उसके अलावा राजस्थान के जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं उसमें कुछ दलहन जैसे मूंग, मसूर, उड़द जैसी दालें भी बोई जाती हैं। उसके अलावा पूर्वी राजस्थान में सोयाबीन बड़ी मात्रा में बोई जाती है, मूंगफली भी कुछ भागों में बोई जाती है। दूसरा प्रश्न, आपके आसपास के खेतों में फसल पकने पर किसान उसे बेचने के लिए लेकर कहाँ जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है अनाज मंडी। तीसरा प्रश्न, किसान अपनी फसलों को किन किन साधनों से बेचने के लिए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर है ट्रैक्टर में भरकर, जनरली अनाजों को भरकर मंडी में ले जाया जाता है। अगला प्रश्न, यह चित्र अनाज मंडी का है जिसमें विभिन्न प्रकार के अनाज की बोरियां दिखाई दे रही हैं। मंडी के व्यापारियों को यह अनाज किसानों द्वारा बेचा गया है। पता कीजिए और लिखिए। अनाज की तरह सब्जियां भी मंडी में बेचने के लिए लाई जाती हैं। आपके गांव शहर में किसी सब्जी बेचने वाले से बातचीत कीजिए और पता कीजिए वे सब्जियां कहाँ से लाते हैं, खुद पैदा करते हैं, मंडी से लाते हैं। दूसरा प्रश्न आपको पूछना है, कौन कौन सी सब्जियां 1 या 2 दिन के बाद खराब हो जाती हैं? आसपास सब्जी मंडी हो तो पता कीजिए वहाँ सब्जियां कहाँ कहाँ से आती हैं। ये सब्जियां खेत से मंडी में किन किन साधनों से लाई जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ आपको खुद को पता करना है। आपने अपने क्षेत्र में इस तरह की दुकान देखी होगी जिसमें चावल, चीनी, गेहूं, दाल, गुड़, मसाले आदि मिलते हैं। पता कीजिए और लिखिए। किराना की दुकान वाले यह सामान कहाँ से लाते हैं? यह आपको खुद को पता करना है। इसका उत्तर मैं आपको बता देता हूँ। किराना की दुकान वाले अपने ये जो सामान है वो होलसेल की दुकान से लेकर आते हैं, मतलब जो खुदरा व्यापारी होते हैं उनसे लेकर आते हैं जो बड़ी मात्रा में सामान बेचते हैं। आपके घर में खाने के लिए यह सामान गेहूं, दाल, चावल, मसाले आदि कहाँ से लाते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा किराना की दुकान से। अब आप समझ गए होंगे खेतों से हमारे द्वारा यह खाद्य सामग्री कैसे पहुंचती है। अब नीचे दिए गए चित्र से यह स्पष्ट हो जाता है। देखिए, आप इस चित्र को देखोगे, यहाँ पर फसल खड़ी है। फसल से जो अनाज पैदा होता है उसको बैलगाड़ी या फिर ट्रक या ट्रैक्टर के द्वारा सब्जी मंडी या फिर अनाज मंडी में ले जाया जाता है। ठीक है, उसे छोटी सब्जी मंडी या अनाज मंडी से बड़े ट्रकों में भरकर उसे सरकारी गोदाम में या फिर
प्राइवेट बड़े गोदाम में इसको ले जाया जाता है। ठीक है, फिर इसे वहाँ से किराने की दुकान पर भेज दिया जाता है या फिर उचित मूल्य की दुकान पर जो सरकार चलाती है उस पर भेज दिया जाता है। वहाँ से ये आम आदमी के लिए उपलब्ध रहता है। ठीक है, आगे देखिए। अब आपको यहाँ पर चर्चा कीजिए और लिखिए। आपको इसका उत्तर स्वयं को देना है। खेत से घर तक खाने का सामान कहाँ कहाँ से होकर पहुँचता है? तो अभी आपने देखा कि खेत से पहले जाता है किसान ट्रैक्टर या फिर बैलगाड़ी में भर के ले जाते हैं मंडी से। मंडी के बाद में ये गोदाम पहुँचता है। गोदाम से फिर ये वापस बाजार में बेच जाता है। बाजार से फिर ये पहुँचता है किराने की दुकान पर। किराने की दुकान से पहुँचता है फिर आम आदमी के पास में जो इसे खरीद कर खाते हैं। खेत से घर तक खाने का सामान परिवहन किन किन साधनों के माध्यम से पहुँचता है? बैलगाड़ी, ऊँट गाड़ी, ट्रैक्टर, ट्रक। ठीक है, इनके द्वारा ये एक व्यक्ति तक पहुँचता है। खेत से घर तक खाने का सामान परिवहन, अच्छा ये तो हो गया ना। खेत से घर तक खाने का सामान परिवहन किन किन साधनों के माध्यम से गुजरता है? सबके लिए भोजन। भोजन हमारे जीवन की मूलभूत आवश्यकता है। सभी को पर्याप्त एवं पौष्टिक भोजन मिलना चाहिए। इस हेतु हमारे यहाँ कई योजनाएं चलाई जाती है, जैसे काम के बदले अनाज, अंत्योदय अन्न योजना आदि। सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा भी सबको आवश्यक खाद्यान्न मिले, इसकी व्यवस्था की गई है। इन योजनाओं में समय समय पर कार्य आवश्यकता अनुसार परिवर्तन भी होते रहते हैं, पर उद्देश्य यही होता है कि लोगों को सस्ती दरों पर अच्छा और पर्याप्त खाद्यान्न मिल सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली। इस योजना के तहत आवश्यकता वाले परिवार को बहुत सस्ती दर पर चावल, गेहूं, मोटा अनाज, शक्कर, तेल आदि उचित मूल्य की दुकान या राशन की दुकान से मिल जाते हैं। पता कीजिए और लिखिए। क्या आपके क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति है जिसे पर्याप्त भोजन नहीं मिलता और क्यों? आपके क्षेत्र में उचित मूल्य की दुकान कहाँ है? क्या वह समय पर खुलती है? इसके खुलने का समय क्या है? वहाँ से क्या क्या सामान कम दाम पर मिलता है? यह सामान कितनी मात्रा में मिलता है? उचित मूल्य की दुकान पर मिलने वाली सामग्री व बाजार में अन्य दुकान पर मिलने वाली उसी सामग्री की कीमत में क्या अंतर है? किस दुकान पर सामग्री सस्ती मिलती है? तो ये प्रश्नों का जवाब आपको खुद को ढूंढना है। अब हमने क्या सीखा? खेत से घर तक खाद्यान्न अनेक चरणों से होकर आता है। सबको खाना मिले इसके लिए अनेक योजनाएं हैं। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकारी व्यवस्था है जिससे सस्ती दर पर खाने का सामान मिल जाता है। जाना समझा बताइए। किसान अपने खेतों में तरह तरह की सब्जियां, फल, अनाज, दालें, तिलहन आदि उगाते हैं। आपने इनमें से बहुत कुछ देखा और खाया होगा। अपने अनुभव से इनके उदाहरण दीजिए। विभिन्न प्रकार के दालें। कौन कौन सी दाल होती हैं? मूंग, अरहर, चना, मसूर आदि। विभिन्न प्रकार के तिलहन जिसमें सरसों, तिल, सूरजमुखी, सोयाबीन आदि। विभिन्न प्रकार के अनाज। गेहूँ, चावल, बाजरा, जौ। विभिन्न प्रकार के फल। आम, केला, सेब, संतरा, नींबू। विभिन्न प्रकार की सब्जियां। गोभी, गाजर, मूली, भिंडी आदि। विभिन्न प्रकार के मसाले क्या क्या होते हैं? जैसे मिर्ची, हल्दी, जीरा, धनिया आदि। विभिन्न प्रकार की दाल, तिलहन और अनाज के नमूने इकट्ठे कीजिए और कक्षा में प्रदर्शित कीजिए। आज या कल का अखबार कक्षा में लाकर उससे पता कीजिएगा आपके घर में उपयोग ली जाने वाली सामग्री जैसे गेहूं, गुड़, चीनी, तेल, दालें आदि के मंडी क्या भाव है? मंडी भाव क्या है? मतलब मंडी में इनके भाव क्या चल रहे हैं। ठीक है, तो ये सब आपको करना है। चलिए लास्ट में एक संदेश है इस पाठ में। फसलें खूब उगाता किसान, सबको उपलब्ध कराता खाद्यान्न। तो इसी संदेश के साथ हमारा ये पाठ खत्म होता है। जाने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं अगले अध्याय में। धन्यवाद।